आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत कम समय में प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। तो साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे आज का सकारात्मक विचार। अगर जीवन में मिसाल कायम करने की तमन्ना रखते हो तो रास्ता भी तुम्हें स्वयं बनाना पड़ेगा साथियों। और किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम जरूरी होता है, तो श्रम करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। इसी प्यारे कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को, और देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, डॉक्टर संपूर्णानंद को उनकी किस कृति के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया? इसका आपको जवाब बताना है। संपूर्णानंद को उनकी किस रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया? जवाब में आपने समाजवाद पुस्तक चुना, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 2 है, रेणुका रसवंती काव्य कृतियों का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। रेणुका और रसवंती काव्य कृतियों का प्रकाशन वर्ष फटाफट बताइए। और मुझे उम्मीद है कि रामधारी सिंह दिनकर की इस रचनाओं का प्रकाशन वर्ष आपने सही चुना होगा। तो रेणुका के लिए 1935 ईस्वी, वहीं रसवंती 1940 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 3। जगदलपुर गांव का वर्णन गुलशेर खां सानी के किस उपन्यास में हुआ है? इसका आपको जवाब बताना है। गुलशेर खां सानी के किस उपन्यास में जगदलपुर गांव का नाम आया है? जवाब में आपने काला जल चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1965 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 4, विभक्ति विचार नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? विभक्ति विचार पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब में गोविंद नारायण मिश्र को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। 1911 ईस्वी इस पुस्तक का प्रकाशन। प्रश्न संख्या 5 है कि रूप तरंग काव्य संग्रह के लेखक कौन है? रूप तरंग काव्य संग्रह रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया 1956 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 7 है कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी को आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1741 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 8 है कि बेलारी गांव का वर्णन मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया है? बेलारी गांव का वर्णन मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया है? और 1936 ईस्वी का प्रकाशित गोदान उपन्यास आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 9, तिरस्कृत आत्मकथा के लेखक कौन है? तिरस्कृत आत्मकथा का लेखक सूरजपाल चौहान को बता करके बिल्कुल सही जवाब दिया। 2002 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 10 है कि कलम का मजदूर उपन्यास के लेखक कौन है? कलम का मजदूर उपन्यास मदन गोपाल द्वारा लिखा गया 1965 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि काव्य सर्जन एक प्रकार का ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन किसका है? काव्य सर्जन एक प्रकार का ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन प्लेटो महोदय का है। प्रश्न संख्या 12, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र ग्रंथ कौन सा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित अर्थशास्त्र ग्रंथ कौन सा है? जवाब में संपत्ति शास्त्र चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। 1908 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखी गई 2011 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 14, टटकी कविता का प्रवर्तन किसने किया? टटकी कविता का प्रवर्तन राम बच्चन राय ने किया है। अगला प्रश्न है कि मुझे पुकारे ताना बाना, भर आए आंखेड़िया, भर आए आंखेड़िया,
यह पंक्ति किस रचनाकार की है? जवाब में आपने गजानन माधव मुक्तिबोध को चुना। गजानन माधव मुक्तिबोध को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 16 है कि एक तनी हुई रस्सी जिस पर मैं नाचता हूं पंक्ति के रचनाकार कौन है? एक तनी हुई रस्सी जिस पर मैं नाचता हूं यह पंक्ति अज्ञेय की है। अगला प्रश्न है कि नाव के पांव कविता के रचयिता कौन है? नाव के पांव कविता जगदीश गुप्त द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न संख्या 18 है कि सिद्ध साहित्य शोध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? सिद्ध साहित्य शोध ग्रंथ का रचनाकार धर्मवीर भारती को चुनकर के अपने राइट आंसर दिया है। प्रश्न संख्या 19, रामचरितमानस की प्रथम टीका किसने लिखी? रामचरितमानस के प्रथम टीकाकार के रूप में आपने चयनित कर लिया है रामचरण दास को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शिवपालगंज का वर्णन श्रीलाल शुक्ल के किस उपन्यास में हुआ है? शिवपालगंज का वर्णन श्रीलाल शुक्ल के किस उपन्यास में हुआ है? राग दरबारी उपन्यास को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। 1959 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि पहला खत उपन्यास के लेखक कौन है? पहला खत उपन्यास डॉक्टर धर्मवीर द्वारा लिखा गया उपन्यास है और 1991 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। देखिए, धर्मवीर भारती नहीं है, ये दलित विमर्श के लेखक हैं। अगला प्रश्न, कलम का सिपाही जीवनी के लेखक कौन है? कलम का सिपाही जीवनी अमृत राय की है। 1962 ईस्वी में लिखी गई है जीवनी मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, उनके पुत्र अमृत राय द्वारा लिखी गई है। शिवरानी देवी ने लिखा है, शिवरानी देवी ने इनकी जीवनी लिखी है, प्रेमचंद्र घर में है। अगला प्रश्न है कि कला अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है। कला व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है। कला व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है, ऐसा मानना या यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में टी.एस. इलियट महोदय को चुना आपने। पाश्चात्य विद्वान टी.एस. इलियट महोदय ने कहा है कि कला व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, यह किस विद्वान का कथन है? धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, आचार्य शुक्ल जी का कथन है। कालिदास और मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र हैं? कालिदास और मल्लिका मोहन राकेश द्वारा आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र हैं। कामायनी एक पुनर्विचार आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? कामायनी एक पुनर्विचार आलोचना ग्रंथ गजानन माधव मुक्तिबोध का है। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर की वह कौन सी रचना है जिसे आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। 1946 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम पर किया गया? जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भाषा पद्म पुराण किसकी रचना है? भाषा पद्म पुराण किसकी रचना है? दौलत राम जैन उत्तर चुनकर के बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1761 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 31, पांडेपुरवा गांव का वर्णन रामदरस मिश्र के किस उपन्यास में किया गया है? पानी के प्राचीर उपन्यास 1961 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 32, क्या मुझे खरीदोगे उपन्यास के लेखक कौन है? दलित विमर्श का यह उपन्यास मोहनदास नैमिषारण्य द्वारा लिखा गया है। 1990 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 33 है कि जूठन किसकी आत्मकथा है? जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। 1997 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि करुणा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो करुणा उपन्यास का उपन्यासकार जयप्रकाश करदम को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1986 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है।
अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा का लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है। शिखर से सागर तक जीवनी के लेखक कौन है? शिखर से सागर तक जीवनी रामकमल राय द्वारा लिखी गई 1986 ईस्वी की प्रकाशित जीवनी। अगला प्रश्न है कि कला सहजानुभूति है और सहजानुभूति ही अभिव्यंजना, यह कथन किसका है? कला सहजानुभूति है और सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है, यह कथन किसका है? क्रोचे को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है कि हरि रस पिया जानिए कबहू न जाए खुमार, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? कबीरदास उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न, मेरीगंज गांव का वर्णन फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में वर्णित है? फणीश्वरनाथ रेणु जी ने किस उपन्यास में मेरीगंज गांव का वर्णन किया है? तो मैला आंचल चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। 1954 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मुक्ति पर्व उपन्यास के लेखक कौन है? मुक्ति पर्व उपन्यास मोहनदास मिश्रा द्वारा लिखा गया 2003 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि काव्य कौतुक नहीं है, उसका उद्देश्य गंभीर है, किसका कथन है? काव्य कौतुक नहीं है, उसका उद्देश्य गंभीर है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह संस्मरण किसने लिखा है? यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह संस्मरण अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि कला सर्जन का मूल आधार कल्पना है, यह कथन किसका है? कला सर्जन का मूल आधार कल्पना है, यह कथन कालरीज महोदय का है। अगला प्रश्न है कि अलका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? अलका मोहन राकेश द्वारा लिखे गए लहरों के राजहंस नाटक की पात्र है। अगला प्रश्न, तेज धार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है, यह पंक्तियां किसकी हैं? तेज धार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है, यह पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल की। अनुभूति को दूसरे तक पहुंचाना ही कवि कर्म है, यह कथन किसका है? अनुभूति को दूसरे तक पहुंचाना ही कवि कर्म है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। फाइल और प्रोफाइल पत्र संकलन के संकलनकर्ता कौन है? जवाब में पांडे बेचन शर्मा उग्र को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। 1959 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि क्या स्त्री होना पाप है, यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस कहानी से संबद्ध है? जवाब में आकाशदीप को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तोता झूठ नहीं बोलता नाटक के नाटककार कौन है? तो तोता झूठ नहीं बोलता यह नाटक लिखा गया है नाग बोडस द्वारा। 1998 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली मेरा परदेश डायरी के लेखक कौन है? दिल्ली मेरा परदेश डायरी रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई है और 1976 ईस्वी इस डायरी का प्रकाशन वर्ष है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेके यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन आपसे लेंगे विदा उससे पूर्व अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।